यमुना एक्सप्रेसवे, क्या ये स्कैम है, हाइप है, गवर्नमेंट का कोई प्रोपेगेंडा है या जेन्युइनली एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? क्या आम आदमी को यमुना एक्सप्रेसवे पे पैसा लगाना चाहिए? मैंने यूट्यूब पे मेरी टीम ने बैठ के हमने रिसर्च करी और देखा और एक्चुअल ग्राउंड पे भी गए। बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। सो व्हाट वी हैड टू डू वाज़ वी वेंट ऑन द ग्राउंड, looked at and talked to the people who are already living. Yamuna God City, Galgotia University, all of these things are already there. हमने लोगों से बात करी, समझे, गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात करी और बहुत से डिटेल्स और डेटा निकाल के लाए हैं आज। बट बिफोर वी टॉक अबाउट यमुना एक्सप्रेसवे, बिकॉज 50-50 पॉपुलेशन बढ़ी पड़ी है, कोई कहता है जी बहुत बढ़िया है, कोई कहता है 15 से 20 साल लगेंगे डेवलपमेंट में। आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द इन्वेस्टर एंड स्पेसिफिकली द एंड यूजर। शुड वी गो हेड विद यमुना एक्सप्रेसवे और नॉट? सो बिफोर वी कंटिन्यू डू दैट, I have a few questions for you. Do you believe India as the potential? India has the potential to grow exponentially. Which particular country in the world as of now is there on ground जहां पे बड़े से बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है और लगाना चाहता है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है, राइट? आई नो एंड आई थिंक यू विल क्लियरली से इट्स इंडिया। लोग इंडिया में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, पहले भी थे, आज उससे ज्यादा तैयार हैं। इनफैक्ट इन यमुना एक्सप्रेसवे पे भी आपका अमेरिकन सिटी एंड जापानीज सिटी, इसकी बात चल रही है। अथॉरिटीज इन बिग प्रेशर, हाउ कैन दे गिव एन प्रेशर टू गिव द वैल्यू टू द फॉरेनर्स? जब ये सब कुछ हो रहा है तो कुछ एक इंडियन स्पेसिफिकली, सॉरी आई विल नॉट नेम एनीवन बिकॉज ये कोई हेट चैनल नहीं है, कोई हेट स्पीच नहीं है, बट देर आर फ्यू पीपल हु कैटेगराइज एंड रैंक ओवरऑल एनसीआर, नॉट जस्ट इंडिया, ओवरऑल एनसीआर एंड कौन सा एक है, कौन सा दो है, कौन सा तीन है, कौन सा चार है, कौन सा पांच है। तो कुछ एक लोग हैं जो ये स्पेसिफिकली सोच रहे हैं कि एक रैंकिंग कर दो, नंबर वन पे फलाना फलाना, नमका नंबर वन पे, नंबर टू पे ढिमका, नंबर थ्री पे फलाना और सबसे लास्ट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा। भाई देखो, मेरा कोई प्रेम नहीं है नोएडा, ग्रेटर नोएडा से, बट मेरी कोई हेट, मैं भारत में बैठ के भारत को क्यों बांट रहा हूँ यार? आप ऐसे पढ़े लिखे लोगों से थोड़ा दूर रहें और सिर्फ एक सवाल पूछें कि उन्होंने आज तक कितनी प्रॉपर्टी बेची है। अपने 2-4 फ्लैट को ऊपर-नीचे बेचने के चक्कर में बाकी चीज़ों को डिग्रेड मत करो यार। ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ के अच्छा होने के लिए किसी दूसरी चीज़ का बुरा होना ही ज़रूरी है। ठीक है? तो विद दैट थॉट, लेट्स गेट इंटू आवर टॉपिक टुडे। यमुना एक्सप्रेसवे, मैं उसके लिए बात करने आया हूँ। जो एनालिसिस मैंने किया है, वीडियो लंबा होगा, डेफिनिटली लंबा होगा। एंड तक देखिएगा, वैल्यू एडिशन मिलेगी। Yamuna Expressway, gateway to a developed Bharat. That's the tagline that's going on all across internet as of now, right? I am not going with it. I am not saying believe me. Let's see it. See what is that. यमुना येडा क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहले तो आप ये समझिए, ठीक है? उसके बाद मैं एक डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, ये वीडियो बिल्कुल मेरी और मेरी टीम की रिसर्च है। इसके पीछे आप इसको देख के कहीं भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत लीजिएगा। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर फॉर यू, ओके? Next, now Yamuna Expressway, as per the government, is an excellent investment opportunity. Is it true? Let's find out. Okay, that's the topic today. So first and foremost thing is what is happening there. What are the major challenges? So हम जब टीम वहां पे गई, हमने समझा, 2 या 3 दिन हम लगाए. We understood what are the major challenges. The challenge is habitation, right? People are people familiar? Are they living there? क्या वो जी भी सकते हैं बाद में वहाँ पे? Do we have basic facilities available there? Second is public transport. That is a major challenge as of now that's going on. Will the promised development take place? गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रोमिसेस बहुत जगह करी हैं, क्या वो ये वाले प्रॉमिस पूरा करेंगी? ठीक है? टाइम टाइम प्रॉमिस इज नॉट रीजनेबल ना। कुछ लोग बोलते हैं कि यार 15 से 20 साल लगेंगे डेवलपमेंट करने में, 10 साल लगेंगे, गवर्नमेंट बोल रही है 4 साल लगेगा, या किसी चीज को बनाने में, फिल्म सिटी को बनाने में 8 साल लगेंगे। इज इट हैपनिंग रियली? द लास्ट पॉइंट इज करंट लिवेबिलिटी सिचुएशन, व्हाट्स हैपनिंग देयर। ये मेजर चैलेंजेस हैं, इन सबको टेक केयर करेंगे। अभी तक मेरे साथ रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक एक का आंसर दूंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नाउ आई टेल यू व्हाट आई हैव सीन प्रैक्टिकली विद डेटा। आपको सोर्स चाहिए होगा, कमेंट डालिएगा वीडियो के नीचे, आई विल गिव यू द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग विद यू। Where global giants choose to grow, guys, there are many companies that are already operational in that area. I'll show you that. HCL Technology global headquarters on 52-acre campus, already operational. Adobe, IBM, Oracle, Microsoft, Accenture establishing Grace presence in Greater Noida. Greater Noida बहुत दूर नहीं है यमुना एक्सप्रेसवे से, तो इसलिए इसको कनेक्ट कर रहे हैं। रिलायंस डेटा सेंटर ऑलरेडी है। वीवो कंपनी, वहां पे मैं खुद जाके आया हूँ, गाइस। I've seen it myself. I can share the photo as well later on.
$1 बिलियन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। वहाँ लोग वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, पीपल आर गोइंग देयर। Yeda has extracted 73.3 lakhs crores in investment, having allotted 3041 industrial plots, estimated to create 4 lakh 50,000 jobs in the region. Understood? Vivo आ गया, पतंजलि है, शायद ये हमें मेंशन नहीं करा, पतंजलि वहां पे ऑलरेडी है, उनकी लैंड है, ऑपरेशनल नहीं है अभी, बट दे आर प्लानिंग टू डू इट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसको कंफर्म कर चुके हैं, यू कैन चेक ऑन दी यमुना एक्सप्रेसवे वेबसाइट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट on the, so this everyone is aware of it, there is no secret, close to Noida International Airport, your gateway, your doorstep to the world. Now what's happening here? It's a DXN airport, India is aviation marvel opening soon, right? It's already happening right now. Opening soon is a little understated statement. It's already happening. 12 million passenger in phase 1, right? आप देखो ज्यूरिक टाइप का, ज्यूरिक एयरपोर्ट की तरफ पे इसको बनाया जा रहा है। 6 प्लैन्ड रनवे आएंगे, 100% ज्यूरिक सब्सिडी आएगी। 4 किलोमीटर है हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से, मतलब नॉट एक्चुअली 4 किलोमीटर, आपको पता होगा एक रिस्ट्रिक्शन है एयरपोर्ट के आसपास, 10 किलोमीटर के रेडियस में एक रिस्ट्रिक्शन लगी थी, फिर वो हट गई, फिर लग गई, फिर हट गई, चल रहा है। अभी के लिए एयरपोर्ट को अगर आप आगे बढ़ते हो, उस वाले नॉन रेजिडेंशियल एरिया को छोड़ते हो, तो 4 किलोमीटर के प्रॉक्सिमिटी में पूरा एनसीआर आ जाता है, मतलब आप यमुना एक्सप्रेस में एंटर कर जाते हो। इंडिगो, अकासा एयर कंफर्म्ड लॉन्चेस ऑलरेडी, स्विस डिजाइन टर्मिनल, सो ये ऑल टेक्निकल चीजें, ठीक है जी। बेसिकली एयरपोर्ट आ रहा है तो इसका मतलब डेवलपमेंट होनी है, ठीक है। बुराकी जंक्शन भी अपना रेडी हो गया है, जो रेलवे स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ऑन दी, सो दिस दिस नो वन, एवरीवन इज अवेयर, प्रस्तावित स्थल फिल्म सिटी, सबको पता है यहाँ पे आ रहा है। अब फिल्म सिटी आने से होगा क्या, बोर्ड लगाया हुआ है, नहीं बनाया तो 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है भैया, 8 साल के अंदर डेवलप करना है। लुक एट दिस, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन टारगेट इज 8 years। India's largest film city is happening here, right? बोनी कपूर की फिल्म सिटी यहाँ पे बनने जा रही है, 5,000 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है। ही इज ऑलरेडी प्लान्ड कि यहीं पे ट्रेनिंग होगी, सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल विल कम हियर एज फैकल्टी एंड ट्रेन 1,000 एकड़ लैंड जो ले रखी है उसमें, टू द अपकमिंग heroes, heroines, villains, right? All the people. So they'll get employment भी तो आएगा ना यार. If someone would be required to maintain that facility, it's a huge facility. Okay? इंस्टीट्यूट बनेगा, टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, फिल्म मेकिंग होगी, जॉब निकलेंगी, पॉड टैक्सी आ रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद है आपका इंडियन एंड इंटरनेशनल वेकेशंस कैन बी फास्टेंड। सो बेसिकली व्हाट डज दैट मीन? That means development is happening there. That's the second point. Hold with me, I'll address the challenges as well. Then comes the education for everyone. क्या वहां पे मेरा बच्चा पढ़ लेगा? मैं कल को वहां पे अपना घर ले लेता हूँ, 3 साल बाद शिफ्ट होता हूँ, व्हाट इज हैपनिंग करंटली, लेट्स सी दैट। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, हमें पता है, वहाँ मल्टीपल स्कूल्स भी हैं, यू कैन गो थ्रू दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको कभी भी मेरे साथ वेरीफाई कर लीजिएगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी ऑपरेशनल है या होने वाली है। वी गॉट गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, डीपीएस स्कूल है, एपीजे है। सो फ्रॉम द एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट, और 4 स्कूल और हैं, आई थिंक आई हैव मेंशन्ड समवेयर हियर, देयर आर 4 schools इंक्लूडिंग नारसी मुंजी, sorry, there are 4 schools already getting constructed within those builder facility that's happening there. आगे बढ़ते हैं। So next is the manufacturing hub EV capital. So electronic vehicle वहां पे आएंगे, वहां पे एक what do you say, electronic taxis they are planning to run there. EV manufacturing zone बनेगा। आप देखो टोटल पढ़ लो आराम से, 24 and 10 सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन आ रहे हैं, सूर्य ग्लोबल है, सेंची, बीकानेर फूड्स है, ऑल दोस कमिंग। टॉय पार्क, अपील पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, प्रमोटिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। Patanjali, see, I missed there, but I'm mentioning it here. Patanjali Ayurved has acquired 445 acres of manufacturing in this corridor. You can verify that with your resources. Yamuna Expressway की वेबसाइट में भी mentioned है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और क्या है वहां पर? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, इंडियाज वर्ल्ड क्लास F1 हेरिटेज रेसिंग डेस्टिनेशन। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? इसके होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। जब एक रेसिंग ट्रैक है, एक पब्लिक फैसिलिटी है, facility is open to international clients as well, there'll be matches that will be happening, so what will happen, the revenue will come, people will start coming। वो कब आएगा? जब वहाँ डेवलपमेंट होगा। मैं आपको बताता हूँ 22D में, 22E में, 18 सेक्टर में, सेक्टर 20 में, इन सारे सेक्टर्स में मैं पर्सनली विजिट करके आया हूँ, एंड आई सी 22D एज ऑफ नाउ, जो एग्जैक्टली जेपी अपना जो स्पोर्ट्स सिटी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट पड़ता है, टुवर्ड्स द राइट साइड, 120 मीटर रोड पे पूरा सेक्टर है, ठीक है। और सामने एसीटी है ही है, वी ऑल नो दैट, एस्पोर्ट एंड ऑल, ठीक है। जेबी स्पोर्ट्स सिटी के सामने मल्टीपल बिल्डर्स हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड द लैंड। लैंड महंगी है डेफिनेटली,
डेवलपमेंट हो रही है। आज की डेट में प्री लॉन्च में सब लोग चल रहे हैं एंड एवरीवन इज प्लानिंग टू डिलीवर एज पर रेराज वेबसाइट। यू कैन गो एंड वेरीफाई योरसेल्फ। रेरा की वेबसाइट पे एक बहुत क्लियर मेंशन है, यहाँ तो दिसंबर 2029 को वो दे रहे हैं अपना पोजीशन, यहाँ दे रहे हैं आपका फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2030। तो इमेजिन कर लो 2025 में बैठे हो आज, अगर आप प्री लॉन्च में आज इन्वेस्टमेंट करते हो किसी प्रोजेक्ट में, मजा आ जाएगा। ओके, तो अब मैं वापस जाता हूँ अपनी स्लाइड पे। इसका क्या फर्क पड़ता है देखो, ऑफ ट्रैक कर देते हो यार तुम लोग। देखो 5125 का अपना डिजाइन सर्किट ऑलरेडी है, ठीक है, 2011 से लेकर 2013 में हुई थी, यहाँ पे दोबारा भी होंगी। स्ट्रेटेजिक लोकेशन यमुना एक्सप्रेस वे, पार्ट जेपी सिटी का है, कॉर्पोरेट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे प्रीमियम ब्रांड ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, दे टेस्ट देयर कार्स देयर। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से पढ़ लो यार। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कनेक्टेड बाय 31 किलोमीटर डेडिकेटेड लिंक। ईपीई ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल भैया बिल्कुल इसके ऊपर एग्जैक्टली 22 डी और ई की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके सामने ही उसकी एंट्री एंड एग्जिट ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ऑलरेडी फाइनलाइज है, कंस्ट्रक्शन शुरू होनी है बस। ठीक है, आईजीआई एंड डीएक्सएन या हमें सब कुछ पता है, मेट्रो आ रही है। बाय गाइस ध्यान रखो, आईजीआई और डीएक्सएन की मेट्रो कनेक्टिविटी यानी इंटरनेशनल, जो आपका इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, गुड़गांव वाला, वहां से लेके नोएडा वाले एयरपोर्ट तक, जेवर एयरपोर्ट तक एक प्रॉपर मेट्रो बनेगा। इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। गाजियाबाद जेवर आरआरटीएस 71 किलोमीटर रैपिड रेल बन रही है, 11 स्टेशन बाय 2031। दैट्स देयर इन द गवर्नमेंट्स प्लान। फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे 22 किलोमीटर, भारत माता प्रोजेक्ट बाय एनएचआई। मेट्रो रेल कनेक्टिविटी, जेवर एयरपोर्ट है जी, ग्रेटर नोएडा, सब पता है हमको, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये है पेपर्स में कुछ कहानी आई हुई है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मास्टर प्लान 2031 अप्रूव कर दिया। तो इस सब जगह पे जिससे मैंने कटिंग्स उठाई हैं टू मेक श्योर दैट आई लेट यू नो द रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट्स रियली हैपनिंग ऑन ग्राउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने चैलेंजेस की बात की थी गाइस, इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब हम इन चैलेंजेस को सोल्यूशन में परिवर्तित करेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकली कि हो रहा है। हैबिटेशन देखो, गौर यमुना सिटी ऑलरेडी हैबिटेटेड है, ठीक है। देयर आर कपल ऑफ मोर सोसाइटीज देयर ऑलरेडी ऑपरेशनल। अजनारा का कुछ पोर्शन आई नो डिस्प्यूट में है, बट पीछे वाले पोर्शन में लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, तो लिवेबिलिटी इज ऑलरेडी देयर। ऑपरेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, ऑपरेशनल कॉलेजेस हैं और मार्केट्स भी हैं वहाँ पे, ऑलरेडी है, सो कोई टेंशन नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं दो एग्जाम्पल्स लूंगा यहाँ पे। क्या आपको याद है 1990 में गुड़गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ नहीं है तो वहाँ की होनी चाहिए। नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 12 सेक्टर 10 देख लो आप, क्या अभी भी वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? एंड यू नो द रेट्स, you know the rates what's happening there. So imagine from the livability standpoint, और वहाँ लोग रह रहे हैं, एक नहीं, नोएडा एक्सटेंशन में जहाँ पे आई थिंक रफली 5000 to 6000 डेंसिटी इन गौ सिटी ओनली, एंड देन सेक्टर 10 सेक्टर 12 इज गेटिंग डेवलप्ड बिग टाइम, और वहाँ पे भी 4-5 सोसाइटी में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, पूरी फुल फ्लैज कैपेसिटी के साथ, 9 से 10 स्कूल्स के साथ, ठीक है, और टेक जोन का अपना और एजुकेशन जोन के सामने है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, विल द प्रॉमिस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस? ये रहा गवर्नमेंट प्रेस। देखो यार, क्लियर फंडा क्या है, इस टाइम पे ना बिल्डर का पैसा स्टेक पे है। बिल्डर ने बहुत मोटा पैसा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को, यमुना अथॉरिटी को देके ना जमीन ले ली है। सो बिल्डर कैसे एग्जिट लेगा? जब बिल्डर डेवलपमेंट करेगा, बिल्डर को काम करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, सब हर एक बिल्डर रेरा अप्रूव्ड है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे रेरा अथॉरिटी काम नहीं करती, ऐसा नहीं है। दीज वर थिंग्स इन द पास्ट। 2016 में रेरा लॉन्च हुआ था। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, और मैं खुद भी एक रेरा अप्रूव्ड एजेंट हूँ गाइस। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, जब आप रेरा कोई भी नई कंपनी, कोई भी नया काम शुरू करते हो ना, तो उसमें टाइम लगता है, उसमें लूप होल्स होते हैं, इसमें भी थे, अभी भी होंगे, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट आज की डेट में बड़े से बड़े बिल्डर, आई विल नॉट नेम देम, आई नो देम पर्सनली, यू कैन गूगल इट योरसेल्फ, इतनी सी गलती इतनी बड़ी पेनल्टी रेरा डालता है। सो बिल्डर्स कैन नॉट टेक द रिस्क। तो ये होना है डेवलपमेंट। सेकंड इज, आपका जो रेपुटेशन है वो स्टेक पे है। इस टाइम पे यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी का जो रेपुटेशन है स्टेक पे है। उन्होंने फेज 1 को बहुत स्लोली डिलीवर किया, फेज 2 दे हैव टू डिलीवर लाइक क्रेजी, बिकॉज अदरवाइज अगर नहीं करेंगे फेज 3 उनका बिकेगा नहीं। बहुत क्लियर फंडा है। और अगर इसको डेवलप नहीं करेंगे तो भैया आपका एयरपोर्ट होने का फायदा ही क्या हुआ, है ना। तो इसको करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। टाइम प्रॉमिस 10 years ऑफ बिजनेसेस एंड बिल्डर्स एंटरिंग द एरिया। अब मैं, मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, क्यों अमेरिका अमेरिकन सिटी बनाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से बात कर रहा है? क्यों जापानीज सिटी वहां पे ऑलरेडी बात चल रही है? इट्स नॉट फाइनलाइज एज येट गाइस, बिकॉज़ मेरे को सोचने मिला तो फाइनलाइज नहीं है, बात चल रही है। क्यों? योगी जी खुद स्वयं टेलीविजन पे आके बहुत क्लियरली बोलते हैं, और क्लियरली उन्होंने एनडीटीवी पे और आई थिंक मल्टीपल टेलीविजन पे आके उन्होंने क्लियरली बोला भी है कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं।
क्यों गवर्नमेंट का ध्यान वहाँ पे है? बिकॉज़ डेवलपमेंट वहाँ है, और जहाँ गवर्नमेंट का ध्यान होता है, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है ना, वो चीज़ डेवलप करती है, हम सबको पता है। 10 साल आप लोग बोल रहे हो, 15 साल आप लोग बोल रहे हो, मैं कहता हूँ पकड़ के चलो 4 साल। 4 साल बाद ये वीडियो दोबारा पकड़ना और नीचे जो भी डिसलाइक, जो भी लिखना चाहो लिख देना। ये अथॉरिटी, ये एरिया अगले 3 से 4 साल में ज़बरदस्त रिटर्न देगा। ऑपरेशनल होगा, लिवेबिलिटी आ जाएगी। करंट लिवेबिलिटी सिचुएशन, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। देखो करंट लिवेबिलिटी की अगर आप बात करोगे ओवरऑल पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो आई एग्री विद यू। करंट लिवेबिलिटी वहाँ पे ओवरऑल सब पे नहीं है। देखो यमुना एक्सप्रेसवे, गॉड यमुना सिटी है, मैं उसका एक्सक्यूज़ नहीं ले रहा। बाकी जगह पे वहाँ पे लैंड एक्विजिशन हो चुकी है। जहाँ लैंड एक्विजिशन होती है, जहाँ कंपनीज़ आती हैं, जहाँ बिज़नेसेस आते हैं, जहाँ मेट्रो रेल आती है, जहाँ आपका इलेक्ट्रॉनिक बसेस आती हैं, वहाँ लिवेबिलिटी नहीं होगी तो कहाँ होगी? इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स। गिव येडा अ फ्यू मोर years to develop. Now few is 3 to 5 years. Do not go with those यूट्यूबर्स, do not listen to them who have baseless data, कहीं भी कुछ भी पढ़ के कहीं भी कुछ भी कहानी सुना रहे हैं। 1900 वो सब वो हैं जिनको किसी और एरिया को डेवलप करना है, अपने 2-4 फ्लैट बेचने हैं और कुछ नहीं है। मैं फिर दोबारा ये बोल रहा हूँ, अपनी अकल लगाओ। अगर आपका देखो आपका अपना पैसा है, सही बंदे के साथ, लेट मी जस्ट कम ऑन टू द मेन कैमरा। आपका बहुत मेहनत का पैसा है, सही जगह लगाना। प्रॉपर्टी वो लेना, अगर प्रॉपर्टी लेनी है, बिकॉज़ दैट्स माय कोर्ट। प्रॉपर्टी लेनी है, तो वहाँ लेना जहाँ आपकी जेब अलाउ करे, और वहाँ लेना जहाँ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो। मैं आपको 3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे हिसाब से 3 तरह के लोग, अलग-अलग तरह के लोग भी लेते होंगे, 3 तरह के लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। पहला वो जो जॉब कर रहा है। भाई एक बात बताओ, 90% कंपनीज़ हाइब्रिड मॉडल पे चल रही है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आप अपने ऑफिस के पास 2.5 से 3 करोड़ प्लस में प्रॉपर्टी खरीदोगे, 2 बीएचके, 3 बीएचके, या अपने ऑफिस से 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर अवे, आई एम वेरी ब्लंट हियर, में आप 1.5 करोड़ में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करोगे। फैसला आपके हाथ में है। आपका डे 1 पे 1 करोड़ बच रहा है। सोच लो, मरे से मरा 60 लाख तो बच रहा है, 70 लाख तो बच रहा है। अगर वहाँ पे आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे, ऐसे सोच के इन्वेस्टमेंट करोगे, एनीवेज़ आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। यार अगर हाइब्रिड मोड पे भी काम कर रहे हो, हफ्ते में 2 दिन जाना है, गाड़ी नीचे रखी हुई है। ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी आईटी वाला, कोई अकाउंटेंट, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके पास गाड़ी नहीं है आज की डेट में, राइट? और अगर वो भी है, तो मेट्रो बन रही है भाई, मेट्रो पकड़ो, पहुँचो अपने ऑफ़िस। सीधा यहाँ से अगर 72 किलोमीटर की जो पूरी वो बन रही है, अपनी मेट्रो बन रही है, मेट्रो मेट्रो पहुँच जाओ अपने ऑफ़िस। गुड़गाँव तक जाना है तो भी ईज़ी है। गुड़गाँव में अगर आप फ्लैट लेना सोच रहे हो, अच्छी जगह पे, यू नो द प्राइस। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। नोएडा में भी लेना चाहते हो, अवेलेबिलिटी है, बट अगेन द कंपैरिज़न, think about futuristic approach, think about what is there in your pocket currently. So that's one area. Second thing is, people who are thinking to, or maybe who's so second is, people who are supposed to get money from somewhere. For example, कुछ भी बंदे हैं जो अगले 2-3 साल में रिटायर होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेटे की शादी करनी है, दे वांट टू पार्क सम मनी समवेयर एंड इंश्योर दैट द रिटर्न कम्स इन। वो लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यमुना एक्सप्रेसवे पे, फॉर श्योर। आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट मत करना, खोल के इन्वेस्टमेंट करना, सही बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करना। बिल्डर ऐसा हो, एसेट ऐसी हो, जो एसेट जिस बिल्डर ने कभी भी माइंड माय वर्ड, कभी भी इस पर्टिकुलर एरिया या सेक्टर में कोई भी फ्लॉ ना किया हो। बहुत कम बिल्डर है, आई होप यू आर गेटिंग माय सेंस। उन्हीं के पास जाओ, इन्वेस्टमेंट करो और आगे बढ़ो। अपनी जेब देख के, फ्यूचर अप्रोच देख के। और तीसरा वो जो अपना पहला घर खरीदना चाहता है, अपनी मेहनत का घर खरीदना चाहता है, जो रेंट दे के, ईएमआई दे के परेशान है, वो बड़े सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो। छोटी टिकट साइज़ में इन्वेस्टमेंट करना, 1.5 करोड़ से ऊपर मत जाना। मैक्सिमम 1 या 1.5 करोड़ में इन्वेस्टमेंट करो, मिल जाएगा एक्सप्रेसवे पे। अगर आप ध्यान से सर्च करोगे तो। हेल्प चाहिए होगी, नीचे कमेंट करना इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल हेल्प यू आउट। नो प्रॉब्लम विद दैट। सो 3 मैंने कवर कर ली। चौथा जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड सॉरी गाइस आई कांट इग्नोर यू, इज़ द इन्वेस्टर। अगर कोई इन्वेस्टर इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको बहुत-बहुत खुश हो जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से तो यमुना एक्सप्रेसवे बेहतर है इस टाइम पे, कोई चीज़ है ही नहीं एनसीआर। जितना कम से कम में आप एंटर कर सकते हो, और 3 साल के बाद आप एग्ज़िट करोगे फॉर श्योर, बिकॉज़ 3 साल के बाद जब रियल एंड यूज़र देखेगा कि मुझे वहाँ पे डेवलपमेंट दिख रही है, नज़र आ रही है, सब कुछ हो रहा है, और बहुत लोग होते हैं जिनको रेडी टू मूव ही नहीं चाहिए होता है, एंड आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन। वो लोग जब एंटर करेंगे, यू कैन एग्ज़िट ईज़िली विद डिसेंट टू मैक्सिमम प्रॉफिट। आप एग्ज़ाम्पल ले लो ना, 2021 में, 2020 में जिन लोगों ने नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट करी थी, आज कहाँ ले रहे हैं, राइट? 40 लाख का फ्लैट मैंने बेचा था, और आज वो वही बंदा 80 लाख डिमांड कर रहा है और उसको 76, 77 मिल रहा है। दैट्स हैपनिंग, ओके? सो दैट इज़ इट। इन एक्चुअल, लेट्स गो बैक टू द स्लाइड अगेन।
बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा गाइस, तो मेरे साथ रहना। नाउ दिस इज माय क्रक्स, यमुना एक्सप्रेसवे फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर है एनसीआर के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर ऑफ एनसीआर। आप इमेजिन करो, दिल्ली से सिर्फ 75 किलोमीटर के पास ऐसे कॉरिडोर में है जहां पे एनसीआर और भारत की शक्ल चेंज हो रही है। आप उस चीज का पार्ट बन जाओगे। ये रोड 1334 हेक्टेयर कैनवस के ऊपर फैला हुआ है, एयरपोर्ट के पास हो। अगर एयरपोर्ट में ने गुड़गांव का नक्शा बदल दिया तो इमेजिन करो यमुना एक्सप्रेसवे और हमारा क्या हो। बस उसी, यार आपको मजा आएगा। इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी हेल्प चाहिए, एनी हेल्प दैट यू नीड, दैट्स माय नंबर, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, राइट। माय नेम इज बजिंदर शर्मा, रियल एस्टेट एजेंट, रेरा अप्रूव्ड एजेंट हूँ। आई कैन हेल्प यू आउट, राइट, in any manner that you want me to help you. Okay, so with that, I shall take your leave. My number would be there somewhere if you want me to call, and I'll also mention the description column. Thank you so very much for being with me till here. Any feedback, anything that I haven't covered in this particular video, I want you to please mention in the comment box so that I can improve further. मैं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी लाने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।